वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अब देखो आज इतना खुश कैसे दिख रहा हूँ, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा, आज आप लोगों को मतलब एज अ फ्रेंड और एज अ मेंटोर और एज अ दोस्त बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि आज मैं आप लोगों को टॉपिक्स नहीं पढ़ाऊंगा कि ये टॉपिक ऐसा होता है, ये ऐसा है, ये रेड मतलब ये इमेजिंग ऐसी होती है, इसमें ऐसा करते हैं। आज कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा मैं आप लोगों को। आज मैं करियर के बारे में बताऊंगा कि रेडियोलॉजी करियर कैसा है। जैसे रेडियोलॉजी करियर ऑप्शन कैसा हो सकता है कि रेडियोलॉजी में क्या 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 रेडियोलॉजी मतलब बेसिकली रेडियोलॉजी क्या है, मतलब रेडियोलॉजी इमेजिंग 12th के बाद क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या इस फील्ड में आना भी चाहिए कि नहीं आना चाहिए, कि बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्सेस हैं। ठीक है, तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बहुत सारे लोगों को डाउट्स रहते हैं। लोगों को क्या मतलब जो बच्चे हैं, बच्चे के पेरेंट्स हैं, और जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन करते हैं 12th के बाद या उसके साथ प्रिपरेशन करते हैं। तो मैं इतने सालों में मतलब मुझे इतने साल हो गए लाइफ मतलब 4-5 सालों में कि ये चीज़ें मैं थोड़ा बहुत मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इसके लिए। क्योंकि अब जो आदमी काम कर रहा है और जिसने पढ़ा है, जो करेगा उसको पता रहेगा कि इसके अंदर लाइफ कैसी है, इसमें लाइफ कैसे डिज़ाइन होती है, इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं हमारी लाइफ को लेके क्या है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है सिनेरियो, इसको करना चाहिए कि नहीं करना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे न्यू जनरेशन्स के बच्चे हैं या नए बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे जब से कोरोना पैंडेमिक आया था उसके बाद मतलब जो हमारे ये है क्या कहते हैं पैरामेडिकल कोर्सेस तो कोरोना पैंडेमिक्स की बात कर रहा था मैं कि उसके बाद पैरामेडिकल्स में बहुत ज़्यादा भीड़ आ चुकी है। भीड़ इन सेंस कि बहुत ज़्यादा लोग अब क्या कहते हैं पैरामेडिकल कोर्सेस में और मेडिकल फील्ड्स में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके पहले इतना क्रेज़ नहीं था जितना मैंने अपने इतना देखा इतने सालों में। तो मुझे इतना बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में बच्चे नहीं आ रहे थे मतलब जब से पैंडेमिक्स का, क्योंकि लोगों को लगा कि अब पेरेंट्स को जो बच्चे हैं उनको भी लगा कि जब से पैंडेमिक आया कि लोग इसमें हमारी जो मेडिकल फील्ड है, पैरामेडिकल कोर्सेज हैं या मेडिकल फील्ड है, उस समय लोगों ने इस देश पहले तो पहली बात तो इस देश सेवा भी की। ठीक है, लोगों के लिए काम भी किया, जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए काम किया। और दूसरा करियर ऑप्शंस के लिए भी बहुत अच्छी थी कि भाई एटलीस्ट लोग घर नहीं बैठे, काम किया उन्होंने, कुछ देश के लिए भी करने को मिला, लोगों के लिए भी करने को मिला और अपने लिए भी कुछ कि भाई एक अर्निंग सोर्स होता रहा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें सिनेरियोज रहते हैं। ठीक है, अभी तक मैं अपना जो पर्सनल व्यू बताता हूँ आपको कि मैंने मतलब ऑलमोस्ट आज की डेट में मैं मतलब पीएचडी करने जा रहा हूँ, मतलब मेरे मास्टर्स कंप्लीट हो गया, पीएचडी मेरी ऑन गोइंग है। तो और मैंने इतने 4-5 साल से मुझे ऊपर हो गया काम करते हुए। तो मैंने अपनी लाइफ में मतलब मैंने इस करियर में यही सीखा कि जो जैसे हमारा जो करियर है, जो जैसे मैं काम करता हूँ, जैसे मैंने बैचलर्स इन रेडियोलॉजी की, मास्टर्स इन रेडियोलॉजी की, अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, पीएचडी में मेरा सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो मेरे अपने करियर के ऑप्शंस अलग, मेरे करियर का ऑप्शन ये। तो मैं ओवरव्यू आपको दूं तो मतलब अच्छा है करियर। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग डेज में तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल हर फील्ड में है, हर लाइन में ही है। ठीक है, बट वो इंडिविजुअल्स पे मैटर करता है कि आप इंडिविजुअली कैसे चीज़ों को लेते हो। मेरा मानना है जो है कि स्टार्टिंग में जब आपने रेडियोलॉजी अच्छा कोर्सेज है, थोड़ा सा कि थोड़ा अलग है, डिस्ट्रैक्टिक है, मतलब बहुत ज़्यादा बीच बीच में जो हमारी वीडियो मेरे इंटरप्शन होते हैं वो, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में रहता हूँ और हॉस्पिटल्स में रहता हूँ तो यहाँ पे इंटरप्शन होते रहते हैं कि भैया कोई ना कोई पेशेंट आ गया, कोई डॉक्टर आ गया, डॉक्टर की टीम आ गई या हम, तो ये सब थोड़ा बहुत एडजस्ट चलता रहता है इसमें। ठीक है, अभी क्या मैं आपको करियर के बारे में बता रहा था। तो क्या है उसके बाद बहुत ज़्यादा पैंडेमिक्स के बाद बहुत ज़्यादा इसमें वो आ गया इन्फ्लेमेशन, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई। भीड़ इन सेंस बहुत लोग इसके अट्रैक्ट हो गए, मतलब भीड़ का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव वर्ड में, भीड़ का मतलब इन सेंस कि बहुत लोग इसके अंदर एडमायर करने लगे कि हम पैरामेडिकल के कोर्सेज में भी जा सकते हैं। ठीक है, लोग अवेयरनेस हो गया।
पहले नहीं था इतना अवेयरनेस, अब अवेयरनेस बढ़ने लग गया है, लोगों को पता लगने लग गया, बच्चों को पता लगने लग गया कि पैरामेडिकल भी ऑप्शन हो सकते हैं लाइफ में। पैरामेडिकल भी एक, ये नहीं कि सिर्फ मेडिकल ही, सिर्फ या आप एमबीबीएस करके ही, डॉक्टर करके ही आप सब कुछ अपनी लाइफ में करियर के ऑप्शंस में पहुंच सकते हो। आपको हर फील्ड में, मतलब पर्टिकुलर एक आदमी, मतलब पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे अब रेडियोलॉजी में, जैसे मैंने बैचलर्स इन रेडियो, उसके बाद आपके पास करियर ऑप्शन होता है, आप चले जाओ, चाहे क्लिनिकल में चले जाओ या एजुकेशन में चले जाओ। मास्टर्स कर लोगे दोनों, फिर दोनों में आपको रहेगा कि आप क्लिनिकल काम कर लो या क्लिनिकल कर लो, या फिर आप एजुकेशन में चले जाओ। फिर पीएचडी कर लो तो भी आपके पास यही ऑप्शन रहेगा। ऑप्शंस हमेशा ही रहते हैं। तो मैंने जो मेरा पर्सनल इंडिविजुअल चॉइस रहा कि मुझे हमेशा क्लिनिकल, जैसे मैंने मेडिकल कॉलेज को पढ़ाया, मैं आज भी मुझे पढ़ाना या बताना या खुद भी सीखना मुझे पसंद है। ठीक है, आदमी के मतलब स्टूडेंट टू स्टूडेंट, मैन टू मैन, ये चीज़ें फ़र्क पड़ती हैं और आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या बेटर लग रहा है, आपकी लाइफ में बेटर ऑप्शंस का आपको लिए क्या है। अब जैसे मुझे अपनी बेटर ऑप्शन मुझे यही लगा कि मुझे क्लिनिकल ही जानता, क्योंकि मैं एजुकेशन में, मुझे मेरा एजुकेशन भी उतना ही अच्छा है, मतलब एजुकेशन में ही मुझे उतनी चीज़ें पता हैं कि जिसमें एजुकेशन में क्योंकि मैं दोनों साथ में भी मैंने करियर रखा है कि मैंने साथ में पढ़ाया भी है और साथ में मैंने क्लिनिकल भी काम किया है। ठीक है, तो मैंने जब अपने इसमें काम किया तो मुझे हमेशा काम करना था कि मैं क्लिनिकल ज़्यादा काम करूँगा। क्लिनिकल की जब हम किसी चीज़ को पढ़ के और हमें लाइव काम करने, मुझे पेशेंट की हेल्प करने, मतलब मैं पेशेंट के डायग्नोस्टिक्स में उसकी हेल्प कर सकता हूँ, मतलब मेरा भी एक रोल रहेगा। मैं जो चीज़ मैंने पढ़ी है मैं उसको लाइव देख सकता हूँ। एक चीज़ों को देखना, एक समझना और उसका इम्प्लीमेशन, बहुत फर्क होता है। जैसे हम बुक्स में क्या कहते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ना होता है हमें, ऐसा ऐसा होता है, हमें पता रहती है, बट हम इम्प्लीमेंटेशन जब हमें करना होता है, जब हम एक्चुअल में आके, जब हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जब हम आके एक्चुअल हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक्स में या सेंटर्स पे या जो भी क्लिनिक, जो भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी हुआ, उसमें आके जब हम काम करते हैं खुद से, तब हमें चीज़ें पता लगती हैं एक्चुअल में कैसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे एक्चुअल में चीज़ें क्या हैं। तो मुझे हमेशा से क्लिनिकल, मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि बोन के जॉइंट्स कैसे होते हैं, कैसे बॉडी की एनाटॉमी कैसे काम करती है, फंक्शनिंग कैसे काम करती है, उसके पीछे मेडिसिन कैसे काम करती हैं, कैसे उसमें कैसे दिखता है हमारी बॉडी के अंदर, कैसे कैसे मतलब फंक्शनिंग कैसे होते हैं। मैं लाइव देखने में हमेशा मुझे शौक था कि मुझे अपना, मैं इंडिविजुअल बताऊं तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे हमेशा पसंद था कि मुझे यही करना है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा वो नहीं है, और ये करियर बहुत अच्छा है। करियर इन सेंस, आपको मेहनत तो हर फील्ड में करनी है, चाहे आप कुछ भी ले लो, और मेहनत आप करोगे तो आप अपनी लाइफ में आगे जाते जाओगे। इसमें बहुत सारे आने वाले टाइम में, बहुत आज की डेट में लोग सीटी, एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड कॉमन हो गया। कोई भी डॉक्टर के पास जाओगे या चाहे, तो अगर कुछ को उसको लग रहा है तो वो लिखता ही है कि आपको देखने के लिए इसमें, तो उसके बाद आपकी फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज को लेके। तो और उसके बाद करियर, उसके बाद प्लस मनी। और जब आप धीरे धीरे कुछ फेज, स्टार्टिंग के फेज में थोड़ा बहुत तो उसमें डाउनफॉल्स रहते हैं कि भैया थोड़ा सैलरी का वो रहता है, बट एक बार जब आप स्टेबल हो जाओगे, जब आप एक उस पर पहुंच जाओगे, 1-2 साल आपको करियर में अच्छे हो जाएंगे, तो आपको यूजुअली अच्छा पैसा मिलने लग जाएगा। ठीक है, मैं आपको रफली ये नहीं बता सकता कि मैं अमाउंट, बट हाँ इंडिविजुअली आपको इतना होने लग जाएगा कि आपको बहुत लोगों की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने लिए काफी रहोगे, इतना कमा लोगे, इतना अर्निंग सोर्स कर लोगे कि आपको जरूरत। और बहुत सारे आज की डेट में ऑनलाइन भी अपने पास हैं कि आप ऑनलाइन भी सोर्सेज से काम कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे, मतलब रेडियोलॉजी क्या है, जो लाइव बहुत वास्ट है फील्ड, इतनी वास्ट फील्ड है कि आपके ऊपर है कितना आप इसको ग्रोथ करना चाह रहे हो। ठीक है, मैंने जितना इस फील्ड के लिए, मतलब आने वाले टाइम में इतना इस फील्ड का वो, मतलब एक बहुत बड़ा एक सिनेरियो होगा, बहुत बड़ा इसके अंदर, जो आज मैं देख पाता हूँ। जैसे हम जब काम करते हैं ना, हम किसी चीज को देख पाते हैं कि अच्छा इसका फ्यूचर ऐसा होगा, हम सोच पाते हैं, देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो मैंने अपने पॉइंट ऑफ वीडियोस कि अब जैसे लोगों में डाउट्स रहता है, मैंने ये वीडियो इसलिए, मेरा पर्पस ये इसलिए था कि मुझे क्वेरी आती रहती है, और सर कि इसमें कैसा रहेगा। अब न्यू जो बच्चा 12th पास कर रहा है तो उसको नहीं पता कि भैया करियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस करियर, मतलब जैसे मैंने इसमें किया, जैसे कि ये रेडियोलॉजी, मतलब बैचलर्स इन रेडियोलॉजी इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, फिर मास्टर्स इन रेडियोलॉजी इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसके नाम कई सारे हैं, BRIT है,
BMRIT है, BRDIT है, ये सारे बैचलर्स की डिग्री हैं, वही है, इमेजिंग ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम अब इसमें बेसिकली हम सारी मोडिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, CT कैसा काम करता है, MRI काम कैसे काम करता है, एक्सरे काम कैसे करता है, अल्ट्रासाउंड, बट अल्ट्रासाउंड में करना नहीं होता, बट हमें अल्ट्रासाउंड की नॉलेज, क्योंकि इमेजिंग का पार्ट है, इमेजिंग का पार्ट है तो हमें पता होना चाहिए, पढ़ना तो होता ही है उस सिनेरियो के भी। अभी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई है भैया, आप देखना है, आपको डालना है, आपको उसका पता होना चाहिए ना अल्ट्रासाउंड क्या काम करता है, ठीक है। फिर मेमोग्राफी है, डेक्सा है, फ्लोरोस्कोपी, ये सारी इसी की मोडिलिटी है, ठीक है, मेमोग्राफीज हैं। तो ये सारी ही मोटिलिटीज है, जिसमें देखो कितना, इतनी सारी मोटिलिटीज हैं तो इतने सारे लोग चाहिए, और इतने सारे लोग चाहिए तो और इतने सारे पेशेंट्स हैं इंडिया में, वर्ल्ड वाइड भी है। आपको ये भी है कि आप इंडिया में भी चाहो तो इंडिया में काम कर लो, इंडिया के बाहर चाहो तो इंडिया के बाहर चले जाओ 1-2 साल काम करके इंडिया में, ठीक है। नहीं तो आप गवर्नमेंट ऑप्शंस हैं, आप गवर्नमेंट भी वैकेंसीज निकालती है पैरामेडिकल्स में, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर्स, टेक्नोलॉजिस्ट की पोस्ट, एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट, MR टेक्नोलॉजिस्ट, ठीक है, या रेडियोग्राफर्स या RSO लेवल 1, तो ये सब निकालती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे वो अपना डिस्टिंग्विश हैं, बहुत सारी एक अपने कैटेगरीज हैं। तो आपको क्या है, कहाँ तक आना है एज अ सीनियर MR, आप स्टेप बाय स्टेप आओगे। फर्स्ट स्टेप जो है हमारा एक्सरे रेडिएशन सीखोगे, एक्सरेस कैसे काम करते हैं, फिर थोड़ा सा और मेहनत करोगे, थोड़ा तो CT पे आओगे, फिर थोड़ा और मेहनत करोगे, फिर थोड़ा MR पे आओगे, फिर MR पे आओगे तो फंक्शनल MRs पे जाओगे, फंक्शनल MRs में जाओगे तो थोड़ा और स्पेशल, CT में और स्पेशल केसेस करोगे, ठीक है, और भी मतलब कार्डिक्स करने लग जाओगे, MR कार्डिक्स, ट्रैक्ट्रो, ये सब एक अलग वो है, सिनेरियोस है। ये मैं आपको अभी जो लोग, ठीक है, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, थोड़ा तो ये मेरी टर्मिनोलॉजी नहीं समझ गए होंगे, बट जो नहीं कर रहे होंगे एज अ यूजुअल, जैसे पेरेंट्स चाहें तो मेरी वीडियोस देख सकते हैं, या जो बच्चे हैं, यूथ हैं, या तो पैरामेडिकल कोई बुरा नहीं है। यूजुअली ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको कि सिर्फ और सिर्फ हम सोचें कि सिर्फ MBBS ही करियर का ऑप्शन हो सकता है, मतलब इसके बाद 12th के बाद, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ये हमारा पैरामेडिकल्स भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, और पैरामेडिकल में रेडियोलॉजी भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो करियर हमारे ऊपर होता है कि हम करियर को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, कहाँ बनाते हैं, और कहाँ तक उसको लेके जा पाते हैं। तो वो एक पर्सन टू पर्सन वैलिड करता है, ठीक है। और मैंने लगभग इसमें टॉपिक्स आपको कवर कर दिए कि हाँ, ठीक है, यही सब मेन यही रहता है कि आपको ओवरऑल क्या करना है, आपको वो होना चाहिए कि मुझे ये ऑप्शन चाहिए, ये करियर ऐसा चाहिए। अब ये नहीं कि अपने आपको फोर्सफुली, नहीं मुझे मेडिकली निकालना है, मुझे यही करना है, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियोज हैं, तो ये नहीं है कि ज़रूरी कि आपको यही करोगे तो ऐसा ही होगा, या बहुत सिर्फ उसी में सारा करियर है, आपने MBBS नहीं किया तो आप लाइफ में बर्बाद हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा मतलब हर डिग्री का अपना एक अलग अलग काम है। एक्चुअली में आपको काम करना, अगर पैरामेडिकल, मेडिकल या कुछ भी है, आपको एट लास्ट करना पेशेंट्स केयर के लिए, और हम सब पेशेंट्स केयर में ही आते हैं, ठीक है। चाहे वो कोई कुछ भी करे, हमें पेशेंट्स केयर में आए, चाहे वो डॉक्टरेट है या डॉक्टर है या कुछ भी है, या पैरामेडिकल स्टाफ है या नर्सिंग स्टाफ है, या कोई भी OT डिपार्टमेंट है, कुछ भी, जो भी रेडियोलॉजी या जो भी मेडिकल से ताल्लुक रखता है, उसको काम किसके लिए करना है, पेशेंट्स केयर के लिए काम करना है। और पेशेंट्स केयर आपके ऊपर है कि आप पेशेंट्स केयर को कहाँ पहुँचाना चाहते हो, उसमें आप करियर कहाँ लेके जाना चाहते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कोई भी डाउट रहे आप पूछ लेना। थैंक यू।